हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समाजवादी के प्रभाव से आपका पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समाजवादी। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनरल अनिल चौहान को किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनरल अनिल अनिल चौहान। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस अब्दुल नजीर को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस अब्दुल नजीर। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय थे ये आपका। तो ऑप्शन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। तो देखिए, पहला आपका दे रहा है कि मुद्रा जारी करना, दूसरा आपका दे रहा है कि आखिरी कर्जदाता। तो ये आपका दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पहला और दूसरा दोनों आपका सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, पन्ना लाल घोष की अगर बात की जाए तो इनका संबंध आपके बांसुरी वादक से है। तो बांसुरी वादक इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संविधान को अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगर यही पूछेगा कि संविधान को लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने की कीमतें पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण भारत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण भारत। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। देखिए, जो आपका बोनालू पर्व है इसका संबंध आपके तेलंगाना राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना राज्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका केरल राज्य का है। अगर यही आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता किस राज्य का है तब आपका बिहार हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अमृतसर की संधि किस वर्ष हुआ था। देखिए, अमृतसर की संधि की बात की जाए तो 1809 ईस्वी में आपका अमृतसर शहर की संधि हुआ था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्पा पूजा के साथ आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए नौका दौड़ में आपका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। देखिए, पहला आपका ईगल दे रहा है, दूसरा आपका दे रहा है बास्केट। तो दोनों का संबंध आपके क्रिकेट से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही हो जाएगा कि दोनों का संबंध आपके क्रिकेट खेल से नहीं है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जून 2023 में डैश ने महिला उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में NULM के साथ साझेदारी की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा UNDP के द्वारा किया गया है। तो UNDP इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 500 सदस्य से मिलकर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 500। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है। तो लिएंडर पेस की अगर बात की जाए तो इनका संबंध आपके लॉन टेनिस से है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉन टेनिस। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऐसे परिवार जिनमें 15 से लेकर 59 वर्ग के आयु वर्ग का कोई वयस्क महिला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीति विचारक समूह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीति विचारक समूह। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कथक नृत्य। और जो आपका कथक नृत्य है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कथक नृत्य। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 20 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।